और एक अभिभावक के उम्र में भी हैं, उनकी बात पर ब्राह्मण समाज और संगठन के तथाकथित नेता से मैं फिर पुनः आग्रह करूंगा कि इस तरह की राजनीति से गरीब ब्राह्मणों का हित नहीं होगा। गरीब ब्राह्मणों के हित में इस तरह के विवाद को पर जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं या जो भी बातें उठा रहे हैं उस पर विराम लगाएं। लेकिन जगह जगह उनको पुतला फूंका जा रहा है और उनको जीभ काट तक लाने की बात बोले गए हैं। लेकिन आपको हम बता दें कि यहाँ पे उनको उम्र भी हो चुका है। उम्र के हिसाब से क्या ऐसा शब्द बोलना उचित था? देखिए, हमने जब आपको कहा कि वो एक अभिभावक के रूप में है, अगर अभिभावक का डांट और इस तरह की बात अगर हमको नहीं लगता है कि इसको तूल देने की आवश्यकता है, और जितनी बात छेड़ेंगे, जितनी बात छिलेंगे, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। जो विवाद के समापन से समाज की भलाई हो, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक बीजेपी नेता ने जीभ काट चलाने की बात बोला था। देखिए, वो समाज को एकजुट करने के लिए नहीं, समाज को बिखराव के लिए अगर उस तरह का शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया तो हमको लगता है कि उनको भी जीतन राम मांझी से और समाज से माफ़ी मांगना चाहिए। उनको जो बीजेपी वाले नेता बोले थे उनको माफ़ी मांगना चाहिए। जी, निश्चित माफ़ी मांगना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज, ब्रजेश कुमार के साथ। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कुछ ब्राह्मणों को विवादित बयान दे दिए थे, उसको लेकर के चर्चा में बने हुए हैं। चर्चा का विषय ये है कि कुछ ब्राह्मण समाज का आपत्तिजनक सवाल बोल दिए थे। लेकिन आपको बता दें कि अभी हम जीतन राम मांझी के आवास पे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि यही रोड से जो जितने भी जो ब्राह्मण समाज के जो यहाँ पे हैं जो आ सकते हैं, लेकिन कुछ संगठन लोग इसी रोड से आ सकते हैं। लेकिन आपको हम बता दें कि जो जीतन राम मांझी के जहाँ पे आवास है वहाँ पे सुरक्षा को लेकर के अगर बताया जाए तो देख सकते हैं काफ़ी चौकंद है। लेकिन आपको हम बता दें कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जीतन राम मांझी का जो स्टैंड रोड है, जो 12A स्टैंड रोड है, वहाँ पे अभी हम मौजूद हैं जीतन राम मांझी का आवास पर। लेकिन अभी आपको हम बता दें कि हम बात करते हैं जो अमरेंद्र त्रिपाठी हैं, उनसे बात करते हैं क्या कुछ जीतन राम मांझी ने कहा। अमरेंद्र जी, जिस तरह के जीतन राम मांझी ने बयान दिए थे उसको लेकर के काफ़ी तूल पकड़ लिया है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तथाकथित हमारे ब्राह्मण समाज संगठन के जो छदम नेता हैं, वह अपने चेहरा चमकाने की राजनीति, ओछी राजनीति कर रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि ओछी राजनीति कर रहे हैं। जब जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट कहा है कि हमने जो भी कहा है वो ब्राह्मण समाज के लिए नहीं कहा, उसके बाद एक बार नहीं, दो बार उन्होंने अपने बातों से यह कहा कि हमने जो भी कहा ब्राह्मण समाज के लिए नहीं कहा। फिर इसके बाद तूल देना, यह हमें नहीं लगता उचित है। मांझी जी बिहार के एक सम्मानित पद पे भी रहे हैं, हमारे अभिभावक तुल्य उम्र के भी हैं वो, कि हमारे वो अभिभावक हैं। उसके बाद एक अभिभावक के द्वारा यह कहना कि हमने जो भी कहा ब्राह्मण समाज के लिए नहीं कहा है, तो हम आग्रह करेंगे ब्राह्मण समाज और ब्राह्मण समाज के नेताओं से और संगठन से कि अब इस विवाद को आगे न बढ़ाएं। इससे गरीब ब्राह्मणों का हित नहीं होगा। और मैं यह बता दूं कि जब दिल्ली में स्वर्ण आरक्षण की जब मांग के लिए सबसे पहला मांग अगर किसी ने उठाया तो वह जीतन राम मांझी थे, और जब स्वर्णों को आरक्षण का लाभ मिला तो जीतन राम मांझी ने सबसे पहले उसका स्वागत किया है। तो जीतन राम मांझी गरीबों की बात करते हैं, और गरीबों में हर जाति और धर्म के लोग हैं, जिसमें ब्राह्मण भी हैं। तो इस तरह की बात रखने वाला, गरीबों के प्रति हमदर्द और उसके प्रति सही सोच रखने वाले व्यक्ति जब एक सम्मानित पद पर रह के और एक अभिभावक के उम्र में भी हैं, उनकी बात पर ब्राह्मण समाज और संगठन के तथाकथित नेता से मैं फिर पुनः आग्रह करूंगा कि इस तरह की राजनीति से गरीब ब्राह्मणों का हित नहीं होगा। गरीब ब्राह्मणों के हित में इस तरह के विवाद को पर जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं या जो भी बातें उठा रहे हैं उस पर विराम लगाएं। लेकिन जगह जगह उनको पुतला फूंका जा रहा है और उनको जीभ काट तक लाने की बात बोले गए हैं। लेकिन आपको हम बता दें कि यहाँ पे उनको उम्र भी हो चुका है। उम्र के हिसाब से क्या ऐसा शब्द बोलना उचित था? देखिए, हमने जब आपको कहा कि वो एक अभिभावक के रूप में है, अगर अभिभावक का डांट और इस तरह की बात अगर हमको नहीं लगता है कि इसको तूल देने की आवश्यकता है, और जितनी बात छेड़ेंगे, जितनी बात छिलेंगे, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। जो विवाद के समापन से समाज की भलाई हो, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक बीजेपी नेता ने जीभ काट कर लाने की बात बोला था। देखिए, वो समाज को एकजुट करने के लिए नहीं, समाज को बिखराव के लिए अगर उस तरह का शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया तो हमको लगता है कि उनको भी
जीतन राम मांझी से और समाज से माफ़ी मांगना चाहिए। उनको जो बीजेपी वाले नेता बोले थे उनको माफ़ी मांगना जी चाहिए। निश्चित माफ़ी मांगना चाहिए। तो खास तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर थे अमरेंद्र त्रिपाठी जी, जिन्होंने कहा कि जो बीजेपी के जो नेता हैं उनको अविलंब माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि इस तरह का भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।